नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें। बात करेंगे आज WD गैन साइकिल थ्योरी के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के हिसाब से निफ्टी बैंक निफ्टी और सेंसेक्स फिर निफ्टी और कुछ स्टॉक्स की। तो चलते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे और देखते हैं हमारी टाइम जोन क्या काम कर रही है और प्रीवियस दो टाइम जोन ने क्या काम किया। पहला हमारा था 5 अगस्त का ये वाला टाइम जोन जो कि बुलिश था और उसने बुलिश के अकॉर्डिंग ही काम किया। सेकंड टाइम जोन हमारा स्टार्ट हुआ 19 अगस्त को। वो बेरिश टाइम जोन था लेकिन उसको इन्वर्जन कर दिया, यानी कि इन्वर्जन का मतलब अगेंस्ट जाना। बेरिश था उसको बुलिश कर दिया, तो उसमें ज़्यादा पॉइंट्स मिलते हैं। प्रीवियस टाइम लाइन में हमारी कई इन्वर्जन हुई है और होती रहती है इन्वर्जन। तो 5 अगस्त से जो टाइम लाइन हमारी बुलिश थी, उसके बाद 19 अगस्त की टाइम लाइन को इन्वर्जन हुआ, वो बुलिश हो गई और अब आने वाली टाइम लाइन हमारे जो है वो बुलिश है। तो ऐसा लगता है कि ये बुलिश कंटिन्यूएशन में ही अभी मार्केट रहने वाला है। उसका क्या रीज़न है, जो बुलिश था यहाँ पर वो बुलिश ही हुआ, उसके बाद नेक्स्ट टाइम लाइन हमारी इन्वर्जन कर गई, यानी कि बेरिश टू बुलिश हो गई और अब आने वाली बुलिश है, तो वो बुलिश ही रहने वाली है जहाँ तक ऐसा देखा गया है। और अगर वो इन्वर्जन कर रही है, हालांकि लगता नहीं कि इन्वर्जन करेगी, इन्वर्जन मीन्स बुलिश है उसको बेरिश करना, तो वो पता ही चल जाएगा। तो आज हो गई हमारी 30 अगस्त यानी कि शुक्रवार और 31 और 1 का हमारा शायद 31 का महीना है ये। 1 मिनट चेक कर लेते इसको। 30 हाँ 31 का महीना हो गया। तो जो 31 का हो गया शनिवार, 1 तारीख का संडे, 2 तारीख का मंडे और 3 तारीख का ट्यूसडे। तो 3, 4 और 5 ये 3 दिन है हमारे पास। 3 तारीख से हमारी एक नई टाइमलाइन स्टार्ट होगी जो कि बुलिश रहने वाली है। अगर वो बुलिश की कंफर्मेशन दे रही है हमको, तो हमारा जो प्राइस है वो हमारा जाना चाहिए 25,784। एक हमारा ये डायनेमिक लेवल है जो कहाँ से आया, जो हमारे इस लो से आ रहा है। 5 अगस्त के लो से हमारा एक डायनेमिक लेवल निकल के आया 25,784, जहाँ से रिवर्सल हो सकता है। ठीक है ना, वहाँ जाके देखेंगे क्या हो रहा है या नहीं हो रहा। उसके बाद उससे पहले हमारा एक इम्पोर्टेंट लेवल यहाँ पे आ रहे हैं 25,700 और 760 और उसके ऊपर 25,783। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, 10 पॉइंट का फ़र्क है। तो ये हमारे 3 डिग्री 4 डिग्री के लेवल हैं। तो यानी कि अगर हम यहाँ से बुलिश हो रहे हैं, 25,235 आज मार्केट क्लोज हुआ और अभी आने वाली 3-4 तारीख को जो हमारी प्रेशर डेट है या टाइम जोन हमारा स्टार्ट होगा, वो बुलिश कंफर्म कर रहा है। ठीक है, तो हम जाएंगे सीधा 25,800 के लेवल, 700 से 800 के, ये हमारा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। यहाँ से हमारे प्राइस टाइम स्क्वायर होंगे और यहाँ से छोटा सा रिवर्सल भी हो सकता है। मतलब जो भी रिवर्सल का मतलब क्या होता है, ये चीज़ समझो। रिवर्सल का मतलब कोई फॉल नहीं होता। रिवर्सल के मतलब ये होते हैं, जैसे यहाँ पे मार्केट आया, ये हमारे को रिवर्सल मिला, यहाँ पे मार्केट आया, ये हमको रिवर्सल मिला। ठीक है, यहाँ पे प्राइस आया, ये हमको रिवर्सल मिला। तो रिवर्सल कितना डीप आ रहा है या कितना कम डीप आ रहा है, शॉर्ट आ रहा है। तो ज़्यादा शॉर्ट आएगा तो बुलिश रहने वाला है, ज़्यादा डीप आएगा तो थोड़ा स्ट्रेंथ कम हो जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमें ध्यान रखना है, अभी हमारे पास 2 दिन बचे हैं। 2 दिन जब भी नई टाइमलाइन कोई भी स्टार्ट होती है और वो अगर बुलिश है तो वो डीप मारेगी नीचे के लिए। ठीक है, कैसे, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये वाली हमारी 5 अगस्त की जो टाइम लाइन है ये बुलिश है, ठीक है ना।
और ये इसने 2 दिन का डिप मार दिया। तो यहाँ पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अभी तक इसके बाद यहाँ से कोई डिप नहीं लगा अभी। कौन सी तारीख से, 14 अगस्त से मार्केट, और आज होगी 30, 15 दिन कंटिन्यूस बुलिश में है। तो एक छोटा सा रिवर्सल छोटा सा डिप आएगा टाइम लाइन को सपोर्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो वो कितना होगा, यहाँ अगर है मार्केट 200, तो 200 पॉइंट, 400 पॉइंट, कितना भी हो सकता है वो, इसकी कोई वो नहीं है कि कितना हो सकता है। यहाँ से 1000 पॉइंट भी हो सकता है, और 200 या 100-200 पॉइंट, 400 पॉइंट भी हो सकता है। तो बस हमें ध्यान क्या रखना है, वो बुलिश है, हमको वहाँ से बुलिश ट्रेड लेना है, ना कि अगर मार्केट डिप मार रहा है 2 दिन तो घबरा के बेरिश में ले लो। जैसे यहाँ पे 2 दिन मारा था, यहाँ पर हमको पता था बुलिश है, तो हम यहाँ से, हमने शायद टेलीग्राम पे अपडेट किया था कि यहाँ पे मार्केट बियर ट्रैप करने आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने अपडेट किया था कि बुल ट्रैप हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है, बुल ट्रैप कंफर्मेशन हमें क्या चाहिए इसके लिए, अगर ये बेरिश है टाइमलाइन, इसके ऊपर क्लोजिंग करे या इसका नीचे करे। नीचे करती तो हम बेरिश होते, और इसने ऊपर किया तो हम यहाँ पर इन्वर्जन कंफर्म हो गया। बैंक निफ्टी को भी देखना जाके, अगर दोनों चीज़ें एक साथ चल रही है तो अच्छा खासा बुलिश हो जाएंगे, ठीक है। अभी जो हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन आ रही है वो हमारी बुलिश है, बस उस दिन को डेट मार्क कर लेना, 3-4 तारीख के हाई लो को, और वहाँ पर अगर ऊपर बुलिश का क्लोजिंग मिल रही है तो वो कंटिन्यूटी में जाएगी, मार्केट बुलिश के लिए जाएगी। और हमारा पहला रेसिस्टेंस ये होगा, अगर इसको भी क्रॉस कर रही है तो फिर सेकंड हमारा मिल जाएगा, सेकंड हमें मिल जाएगा 25,800, 25,800, 26,500 और 26,500, 26,530, ठीक है ना। ये इसके ऊपर के, मैं ये भी लगा देता हूँ, 26,530 और 26,500 ये हमारे लेवल्स जो हैं, ये रिवर्सल के लेवल्स हैं। अगर रिवर्सल होना होगा तो यहीं से होगा, ठीक है ना। इसको हम बोलते हैं प्राइस टाइम स्क्वायर लेवल्स। जहाँ पे प्राइस और टाइम मैच करते हैं उसको हम प्राइस टाइम स्क्वायर बोलते हैं। ये लेवल्स 3 डिजिट, 4 डिजिट, 3 डिग्री, 4 डिग्री से निकलते हैं, और उसके अलावा हमारी टाइमलाइन होती है। तो हमारे पास किसी भी इंडेक्स को, किसी भी स्टॉक को एनालाइज करने के लिए हमारे पास टाइम जोन होता है, और उसके बाद हमारे पास गेन के स्टैटिक लेवल होते हैं, गेन के डायनेमिक लेवल होते हैं, 3 और 4 डिजिट लेवल होते हैं। वहीं से प्राइस जाके स्ट्रॉन्ग रिवर्सल लेते हैं। तो ये बात हो गई निफ्टी की। सेम सिनेरियो बैंक निफ्टी का, ठीक है ना। इसके भी मैंने पीटी स्क्वायर लेवल्स लगा रखे हैं। अगर रिवर्सल होना होता तो 50-750 से हो जाता, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट लेवल हमारा क्या आ रहा है, 800-850 का आ रहा है। अगर यहाँ से टाइमलाइन बुलिश हुई तो फिर नेक्स्ट लेवल हमारा, यानी कि हमें जाना कैसे है, हमें ट्रैवल कैसे करना है, 50-700 से हमें ट्रैवल करना है, 51-800 से हमें ट्रैवल करना है 52,900, एक कुरेट देख लो, 52,930, 900, ठीक है। तो अगर प्राइस इस पे सस्टेन कर रहा है तो सीधा 1000 पॉइंट है। प्राइस इस पे इसके सस्टेन नहीं कर पा रहा है तो नीचे रिवर्सल यहाँ तक का हो सकता है, ये देखने वाला है, ठीक है ना। इसका भी टाइम जोन ने इसने इन्वर्जन किया, दोनों ने साथ में। तो काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया, इसलिए थोड़ा डिटेल में डिस्कशन कर रहा हूँ आज मैं। और कुछ पूरा लास्ट मंथ मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, अब जाके तबीयत ठीक है, तो कोशिश करूँगा अल्टरनेट डेज पे वीडियो बना दूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। आप समझ गए होंगे। अभी 3-4 तारीख के आप लेवल नोट करना, वहाँ पर जैसा भी बुलिश या बेरिश सिनेरियो बने उसी हिसाब से अपना ट्रेड प्लान बनाना। अब चलते हैं 15 मिनट पे और देखेंगे स्मार्ट मनी से। स्मार्ट मनी से क्या कर रहा है प्राइस, बुलिश कंटिन्यूटी में जा रहा है निफ्टी, यानी कि इसने यहाँ बॉस किया आज ही, शायद इसने 30 अगस्त, हाँ आज इसने
गैप अप देके बुलिश बॉस किया तो बुलिश कंटिन्यूटी में गया है। और आज वैसे ज़्यादा मूवमेंट हुई नहीं, 200 से 268 60-70 पॉइंट की टोटल कंसोलिडेशन है इसका। और ये मेरे प्लानिटरी लेवल्स लगे हुए हैं, इनको भी अच्छा रिस्पेक्ट करता है। कल यहाँ भी यहाँ से यहाँ के मैंने हटा दिए लेवल, और इसने ये सैटर्न वाले लेवल 360 पूरे किए, और अब इसको पूरा करना है। तो ये पहला इसका 25,522 543, ये इसकी एक 360 कंप्लीट होगी प्लैनेट्स के हिसाब से, ठीक है ना। तो स्मार्ट मनी के हिसाब से अभी ये इसका इंडूसमेंट पेंडिंग है, इंडेक्स बुलिश है, ठीक है ना। इंडूसमेंट लेगा अगर तो फिर ये हाई बन जाएगा, फिर थोड़ा सा डिप मार सकता है। बैंक निफ्टी बुलिश है और इसका इंडूसमेंट हो चुका अभी आज ही। और ये अब इसको थोड़ा सा काउंटर ट्रेड अगर लेना है तो यहाँ टॉप के आसपास मिलेगा तो बेच सकते हैं थोड़ा, बॉटम तक के लिए, यहाँ तक के लिए 50-800 के लिए, यहाँ से जाएगा ऊपर ही, ठीक है ना। सेंसेक्स इसने भी आज, सबने आज गैप अप देके बुलिश कंटिन्यूएशन में गए हैं सारे स्टॉक, तो सेम सिनेरियो रहेगा। अभी तो इसका इंडूसमेंट भी इसका यहीं पे ही है। फिर निफ्टी बॉस किया, इंडूसमेंट लेवल 23,500। मिड कैप बॉस किया और इसका इंडूसमेंट हम देखें तो यहीं पे आ रहा है चौक के लेवल पे। HDFC बुलिश है, इंडूसमेंट हुआ, एक्सट्रीम पे आया और एक्सट्रीम से ऊपर जा रहा है, तो इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए। यहाँ पे बॉस हुआ, ये इंडूसमेंट है, इंडूसमेंट लिया गैप डाउन से, एक्सट्रीम पे आया, एक्सट्रीम के बाद ये जो मूवमेंट मिली है ये कैच कर सकते थे 1600 से 50-60 पॉइंट की। और अभी ये ऊपर ही जाने के चक्कर में, ऊपर जाके क्लोज करेगा तो स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाएगा इसका। मारुति बेरिश है, यहाँ पे चौक किया, अभी इंडूसमेंट इसने लिया नहीं है, ठीक है। इंडूसमेंट लेगा, ऊपर जाएगा फिर ये नीचे आएगा, ठीक है। इसको यहाँ से सेल करना है ऊपर से। कोटक बेरिश है और यहाँ पे चौक किया इसने, ये इंडूसमेंट ले चुका है और एक्सट्रीम पे अभी गया नहीं है, यहाँ पे लगाया हुआ है ये 1850-55 के आसपास, 1828 से आया, तो यहाँ पे बेस्ट है इसका नीचे जाने के लिए, यहाँ से अच्छा मूवमेंट मिलेगा। यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होगा हमारा, ठीक है ना। सॉरी, रिलायंस ने चौक किया, बुलिश चौक किया इसने, चौक का मत बुलिश की तरफ चौक किया, तो ये ऊपर जाना चाहता है, लेकिन ऊपर जाने के लिए इसको नीचे थोड़ा आना पड़ेगा। यहाँ पे इसका इंडूसमेंट हो चुका है, ठीक है ना, इंडूसमेंट हुआ है, पुल बैक लिया है थोड़ा सा, और नीचे मिलेगा तो हम इसको बेस्ट हमारा ये 2880-85 का है, यहाँ मिलता है तो लेंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा होगा। एयरटेल बुलिश है, इंडूसमेंट पेंडिंग है, ठीक है ना, तो इंडूसमेंट लेने दो इसको, इंडूसमेंट लेगा अगर तो फिर ये नीचे आ जाएगा, थोड़ा सा नीचे से फिर बाय लेंगे इसको। अभी यहाँ ऊपर जाके बाय लेने का कोई फ़ायदा नहीं, इंडूसमेंट ले, नीचे आए, कम से कम यहाँ पे आए 1433। सन फार्मा बुलिश है, इंडूसमेंट हो चुका है, इंडूसमेंट के बाद ये अपने एक्सट्रीम पे गया, लेकिन वहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है या नहीं दे रहा, एक बार देखते हैं। ये सिनेरियो अच्छे होते हैं, पहली बार ट्राई किया 30 अगस्त, आज ही किया, ठीक है ना, ऊपर जा नहीं पाया और पुल बैक लिया, फिर दोबारा गया
और फिर ऊपर से फिर रिजेक्शन इसे मिला है। तो ऐसा जब भी रिजेक्शन मिलता है तो प्राइस नीचे आ जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे ये टर्टल कैंडल बना रहा है, यानी कि टर्टल कैंडल का मैंने बताया था, ठीक है ना। प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो को जब भी स्वीप करे मार्केट, फर्स्ट टाइम इसने यहाँ स्वीप किया, देखो आप देखोगे इसका हाई क्या है 1826.85 और इसका हाई है 1826.90, 5 पैसे से स्वीप मिल गया इसको। तो स्वीप मिला था तो ये डाउन आ गया, यानी कि 27 से और 10-12 पॉइंट मिले और अगेन इसने अभी जाते हुए फिर ये क्लोजिंग इसकी नीचे आ गई है। तो इस सिनेरियो के हिसाब से तो इसको नीचे आना चाहिए और हमारा ये स्विंग लो टारगेट होना चाहिए 1791, छोटा ही है। TCS सेम सिनेरियो TCS भी बना रहा है। पहला जो टर्टल कैंडल बनी इसकी, सबसे पहले स्मार्ट मनी की बात करते हैं। स्मार्ट मनी में ये बुलिश है और यहाँ से गया है तो इसको ऊपर जाके क्लोज करना चाहिए, लेकिन ये ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा यहाँ पर, ठीक है ना। ऊपर क्लोज नहीं कर पा रहा, ऊपर गया था ये, अच्छा ये सारे स्टॉप लॉस लेके आया है और क्लोजिंग इसके नीचे है। तो अब ये स्मार्ट मनी के हिसाब से इसको नीचे जाना चाहिए, ठीक है ना। देखें कितना जा सकता है, और अगर सप्लाई डिमांड में देखें सिनेरियो तो यहाँ तक ये आ सकता है, ठीक है ना। और अब बात करेंगे टर्टल सूप की। टर्टल सूप में क्या होता है, आप प्रीवियस स्विंग हाई या प्रीवियस स्विंग लो को मार्क कर लो। जैसे ये हाई मार्क था लेकिन पहली बार आया, इसको नहीं स्वीप कर पाया, ठीक है ना। तो ये भी एक स्विंग हाई बन गया, तो इसको मार्क किया। जब इसको मार्क किया और प्राइस इसके ऊपर गया, ठीक है ना, ये ग्रीन कैंडल जाके ऊपर इसको 62 और 61, 1 रुपये का स्वीप इसने दिया। जैसे ये स्वीप करके क्लोजिंग करता है नीचे, ये 15 मिनट का चार्ट है, ठीक है ना, ये क्लोजिंग करता है, ठीक है ना। तो उसकी क्लोजिंग के बाद नेक्स्ट कैंडल पे ही हमारा ऑर्डर लगता है ना। उसके बाद हम उसको ऑर्डर लगा सकते हैं बेरिश का, क्योंकि इसने यहाँ की लिक्विडिटी ग्रैब की है। और कहाँ तक जाना चाहिए, प्रीवियस स्विंग लो तक, यहाँ तक। तो इस हिसाब से अगर देखें यहाँ पर एंट्री बनी 56 पे, तो 16 पे 40 पॉइंट इसने दिए, ठीक है ना। ये टर्टल कैंडल की, टर्टल सूप की ये खास बात है। प्रीवियस स्विंग हाई या लो कभी भी ले मार्केट तो स्कैल्पिंग की जा सकती है। अच्छा, अभी के सिनेरियो में इसने अब प्रीवियस हाई जो था, लेटेस्ट हाई, लेटेस्ट तो ये है जो भी हाई था उसका स्वीप लिया इसने। तो इसका स्वीप मिला है, तो देखना इसको, अगर ये फ्लैट खुल रहा है बाई चांस, गैप डाउन गैप अप ना खुले, तो इसी के आसपास खुलेगा तो हम इसमें स्टॉप लॉस इसका ये रखेंगे। और काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है तो इसको छोटा करने की कोशिश करें क्या। काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस आ रहा है, स्टॉप लॉस जाएगा इसके हाई के ऊपर ही, अदरवाइज ये हमें ट्रेड छोड़ना ही पड़ेगा इसको। स्वीप मिला है तो हेजिंग से जा सकते हो आप लोग, देख सकते हो यहाँ तक आ सकता है ये प्रीवियस स्विंग हाई 88, 50-60 पॉइंट मिल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है ना। इन्फोसिस बुलिश है और फर्स्ट टाइम चोक किया यहाँ पर। अभी इंडोसमेंट इसका पेंडिंग है और जब तक इंडोसमेंट नहीं ले रहा, इंडोसमेंट लेगा तो एक पुल बैक हल्का सा दे के नीचे भी आ सकता है। इंडोसमेंट लेगा तो हाई कंफर्म होगा और फिर इसको हम नीचे से बाय करेंगे। एक्सट्रीम तो हमारा यहाँ पर है 1725 के आसपास, काफ़ी दूर है, कोई भरोसा नहीं होता मार्केट का, ऐसे ही चलता है। ऊपर गया है यहाँ पर
इसके ऊपर जा ही नहीं पा रहा। ब्रेकआउट 1900 पे मिला और 1943 क्लोजिंग तो अच्छी आई है, ऊपर जाने की आ रही है। तो कई बार इंड्यूसमेंट नहीं लेता, ऊपर ही ऊपर जाता है, जब तक प्रेशर ऊपर का रहेगा ऊपर ही जाता रहेगा। तो ये बात हो गई सारी हमारी स्मार्ट मनी की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।